नमस्कार, शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में आज सुबह आग लगने से कोविड-19 से पीड़ित एक महिला मरीज की मौत हो गई। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मरीज की मौत से अन्य मरीजों और रिश्तेदारों में दहशत का माहौल है। তারপর আপনি কি করে জানলেন যে এরকম হলো? তো জানলাম আমরা ওই বাইরে পেশেন্টই ওই ভেতরে পেশেন্ট ছুটে এলো নিয়ে বললে আগুন লেগেছে তবে তো আমরা জানলাম এখানে বাইরের লোকরা। গিয়ে কি দেখলেন? আমাকে দেখতেই যায়নি, ধোঁয়া উড়ে গেছে, দেখতেই দিচ্ছে না, বার করে দিচ্ছে। উনি কি মারা গেছেন? হ্যাঁ, মারা গেছে। কি নাম ওনার? সন্ধ্যা মণ্ডল। কবে ভর্তি হয়েছিলেন? বুধবার। বয়স কত? 60-70 হবে। ওনার কাছে কোনো বেসলাই কিছু ছিল না, আগুন আমি দেখিনি। এখানে আমরা ঘুমোচ্ছিলাম, তখন প্রায় 4:30 পৌনে 5টা বাজে। একটা মেয়ে ছিল ভেতর থেকে এসে পরে বলছো আগুন আগুন আগুন। এবার আগুনটা কীভাবে লাগলো তো আমরা তো দেখিনি, এখানে ঘুমোচ্ছিলাম। তো এখানে আরও আমরা হাল্লা করলাম, স্টাফ দিকে উঠালাম যে আপনারা উঠুন, আপনারা ঘুমোচ্ছেন, তো হসপিটালের মধ্যে আগুন লেগে গেছে। তখন ওরা উঠলো, উঠে পরে এক ভদ্রলোক গেল, যাওয়ার পর আমরা তো এখানে আছি, দিয়ে গেল দেখছি না, তখন ওই ভদ্রলোক দিয়ে আগুন কন্ট্রোল হয়ে গেছে। একটাই ওয়ার্ড? একটাই বেডে হয়েছে শুধু। মানে কি থেকে লেগেছে কোনো অনুমান? সাসপেক্ট করা যাচ্ছে যে কোনো লাইটার বা এরকম থেকে মশার ধূপ এরকম থেকে। কোনো ইলেকট্রিকের কোনো? না, কোনো ইলেকট্রিক কিছু হয়নি, কোনো অক্সিজেন সিলিন্ডার? না, কোনো কিছু। बराकर के वार्ड 69 से शरीफ गली में आज टीएमसी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन तृणमूल जिला चेयरमैन चटर्जी ने किया। इस दौरान पवन सिंह ने कहा कि 2005 से हम टीएमसी के लिए काम कर रहे थे। वामफ्रंट के समय से हमने टीएमसी को खून से सींचा था, मगर जितेंद्र तिवारी जैसे लोगों ने आकर टीएमसी में धब्बा लगा दिया। उसकी गंदी राजनीति में फंसकर हमें मजबूरन भाजपा में शामिल होना पड़ा, लेकिन जब मुझे उनकी राजनीति के बारे में पता चला तो फिर से टीएमसी में आ गया हूँ। प्रधानमंत्री से शुरू करके जितना मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर और जितना भी है, यूपी का चीफ मिनिस्टर, सब तो बोलता है बंगाल में हम लोग को इतना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन मिला कहाँ? इस हिसाब से लोग जो भी सोच रहा उल्टा होगा। बंगाल का आदमी चाहे यहाँ का रहने वाले जो भी है, कोई भी जाति इतना बुर्बक नहीं है कि बीजेपी को हाथ में सौंप के और अपना इलाका को बर्बाद करे। हमारे कम्युनिटी हॉल, ये जो मुस्लिम इलाका में, यहाँ पे एक भी पार्टी ऑफिस नहीं था। उसको देखते हुए हम लोग एक निर्णय लिए कि एक ऑफिस करेंगे। ये ऑफिस के माध्यम से लोगों को, जनता का जो काम होता है, उस काम को इस ऑफिस के द्वारा हम लोग किया जाए। देखिए, 2005 से हम लोग टीएमसी ही करते थे, अपने खून से टीएमसी को सिंचा है हमने वामफ्रंट के राज में। लेकिन उस दौरान में जितेंद्र तिवारी जैसे चोर लोगों ने आकर के टीएमसी पे धब्बा लगा दिया, जिसकी वजह से गंदगी में रहना संभव नहीं है, समझे ना। इसीलिए उस टाइम पे खूब विरोध करने के बावजूद जब तिवारी ने अपनी गंदी राजनीति का शिकार बना दिया लोगों को, तो उस दौरान मजबूरी होकर के हम लोग बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ज्वाइनिंग किए हैं। 14 साल से रानीगंज की सड़कों पर भटक रहे 55 वर्षीय गुड्डू सिंह के परिजनों को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है। रानीगंज के पुलिसकर्मी राजन कुमार की मदद के कारण गुड्डू सिंह के परिवार के सदस्यों की तलाश करने के बाद उसे घर वापस भेजना संभव हो पाया है। बताया जा रहा है कि गुड्डू सिंह 14 साल पहले अपने घर से गायब थे, जो कि सड़क पर भटक भटक कर अपना गुजारा करते थे। पुलिस ने कई बार उनके घर का और परिजनों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। पिताजी क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। कितने दिन से मिसिंग था? 15 साल। 15 सालों से मिसिंग था जी। तो कैसे आपको खबर मिला कि कहाँ थे ये? थाने से फ़ोन गया था राजेंद्र सर के द्वारा। तो जब 15 साल से मिसिंग थे तो आपने खोजने का कोशिश किया? खोजने की कोशिश किया, लेकिन कहीं मिले नहीं। मिसिंग डायरी उरी कहीं दिए थे? नहीं, मिसिंग डायरी नहीं दिए थे। तो आज कहाँ पे इनको मुलाकात हुई आप लोग? आज जो है मैं आया तो राजेंद्र सर मुझे लेके गए, तो आगे रोड है, वहाँ दुकान है, वहीं पे जो थे तो उनको लेके आया गया यहाँ पे थाने पे। तो आप लोग रहने वाले कहाँ का? रहने वाले से उत्तर प्रदेश में। ये समथिंग 15 साल। 15 साल से? जी। क्या नाम था इनका? इनका नाम है योगेंद्र सिंह। तो अचानक कैसे पता चला कि ये? जी सर, रानीगंज पुलिस
के द्वारा खबर दी गई हमारे थाने पे। इनके बारे में बताया गया, फोटो भी भेजा गया। फोटो हम लोगों के पास आया तो हम पहचान गए इनको। 15 साल से मिसिंग, आपने जी। क्या मिसिंग डायरी कहीं दिया था? मिसिंग डायरी तो थाने पे दिया गया था उस समय। उसके बाद बहुत प्रयास भी किया गया खोजने का, लेकिन कहीं पता नहीं लगा इनका। तो क्या लगता है इनका एक भी मिसिंग होने? ये क्या है, इससे पहले एक्चुअल 1-2 बार मिस हुए थे, लेकिन 2-4 महीने 5 महीने बाद आ जाते थे, लेकिन इस बार तो लंबा ही खींच दिए। कोई फैमिली दबाव है या मेंटली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आसनसोल रेलवे स्टेशन में स्थित फूड सेफ्टी ऑफिसर कार्यालय में स्टेशन के फूड स्टॉल है हैंडलर और स्टेशन के बाहरी परिसर में रेलवे के स्टॉल में कार्यरत कर्मचारियों का आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर AK पारिया ने बताया कि सभी कर्मचारियों को कोरोना को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, साफ सफाई का ध्यान रखने और यात्रियों से अच्छी से बात करने का प्रशिक्षण दिया गया। तो आज हम लोग यहाँ आसनसोल स्टेशन और सर्कुलेट एरिया का जितना फूड वेंडर्स है उन लोग को कुछ को बुलाए हैं कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके। आज इस सिचुएशन में धीरे धीरे कोविड कम हो रहा है और पैसेंजर और अर्निंग धीरे धीरे पैसेंजर संख्या बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में आप लोग को कैसे रहना है, कैसे पैसेंजर को खाना देना है, साफ सुथरा रहना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, किचन कैसे सफा रखना है, रोज अपना हाइजीन मेंटेन करना है, साबुन से हाथ धोना है और सारा दिन भर कुछ बार आपको हाथ धोना पड़ेगा, बाल ढका रहना है और ऐसा पैसेंजर से बढ़िया से व्यवहार करना है, जिस कारण में आपको स्टॉल बढ़िया से बढ़िया चले और रेल का भी प्रेस्टीज बरकरार रहे। आसनसोल वार्ड 27 के भाजपा प्रत्याशी चैताली तिवारी ने RK डंगाल अखाड़ा मैदान में आज प्रेस वार्ता कर अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि भाजपा की तरफ से नगर निगम चुनाव के मद्देनजर एक घोषणा जारी किया गया है, लेकिन आज का यह घोषणा पत्र सिर्फ इस वार्ड के लिए है। चैताली तिवारी ने कहा कि अगर इस वार्ड से चुनी जाती है तो वह 27 सूत्री कार्यों को यहाँ पर लागू करेंगी। इसमें वार्ड में हर 3 महीने बाद इस वार्ड की महिलाओं का स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच और दवा की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के लिए हिंदी हाई स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए साल में 2 बार निःशुल्क मधुमेह जांच की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर और गुरुद्वारे की उन्नति के लिए आर्थिक मदद जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। मेनिफेस्टो जो घोषणा पत्र वो आज हम लोग आप लोग का पास पेश करके सबको के माध्यम से आप लोग का माध्यम से सबको को हम लोग स्थान से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के लिए आर्थिक पुरस्कार की व्यवस्था। 15 नंबर, जरूरतमंद लड़कियों की विवाह में आर्थिक मदद की व्यवस्था। 16 नंबर होगा वार्ड के शिव भक्तों के लिए हर महीने शिव चर्चा का आयोजन करना। 17 नंबर, छठ पूजा के समय जरूरतमंद छठ व्रतियों को आर्थिक मदद देना। चैताली तिवारी की तरफ से जो घोषणा पत्र है उन्होंने जारी किया और क्या क्या सब बता रहे हैं, ये डिटेल्स हम लोगों ने कलेक्ट किया। जब से वोट डिक्लेयर हुआ उसके बाद हम लोग वार्ड में डोर टू डोर, घर घर जाकर जो समस्या, मूलभूत जो समस्या था वो सारे समस्या। कुल्टी CISF की टीम ने छापेमारी में 3 टन अवैध कोयला, 18 साइकिल और 1 बाइक जब्त किया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में बार बार तलाशी और छापेमारी के बावजूद कोयला की चोरी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर अवैध रूप से कोयले की जब्ती हुई है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनजर TMC के कुल्टी अध्यक्ष विमान आचार्य ने कुल्टी विधानसभा के 28 सीटों में से 25 सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में 28 वार्डों में TMC के उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें से 25 सीट TMC के खाते में ही जाएगी। हमारा तरफ से शुभकामना देता है, जो बराबर हर टाइम में मेरे पास आता है और सही टाइम में आता है, इसलिए फिर बधाई। 28 वार्ड में जो हम लोग को कैंडिडेट दिया है, इस बार आप देखते हैं ये मोटा मोटी 25 सीट हम लोग आगे, बहुत आगे है। 25 सीट तो हारने का कोई सवाल ही नहीं है। 3 सीट थोड़ा गड़बड़ा रहा, वो 3 सीट
हम नाम नहीं बताएगा, कहीं के नाम बताने से जो खड़ा हुआ उसको थोड़ा सा आगे खराब लगेगा, इसलिए 3 सीट को मरम्मत करना है हम लोग को। ये भी तो हम लोग दोनों एक ही है, उज्ज्वलदार हम साथ में ही लड़ रहा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग कोई नहीं लड़ रहा, उज्ज्वलदार कहीं जा रहा, हम कहीं जा रहा, दोनों बराबर ही खट रहा। आप आशीर्वाद कितना देगा ये तो मेरा मालूम नहीं है, लेकिन दीदी को जो काम है 66 प्रकल्प है, तो 66 प्रकल्पों में हर घर में हर आदमी को कुछ ना कुछ जरूर मिला। लक्की भंडार तो देखा हम 75% आदमी बोला मिल रहा, 25% बाकी है, इलेक्शन के लिए बाकी है, इलेक्शन का बाद हम लोग सबको पूरा कर देगा। कुल्टी विधानसभा में समस्या था पानी का थोड़ा कनेक्शन का नहीं हुआ वोट का लिए, तो कनेक्शन का टेंडर के लिए नहीं हुआ था, टेंडर हो गया। अब इलेक्शन का बाद पानी का जितना कनेक्शन है हम लोग पहले पानी का काम पहले पूरा कर देगा। दादा कुल्टी विधानसभा में देखा जा रहा है कि आप लोग का कुछ प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं दिया गया था, जिसका टिकट कट गया था, वो निर्दल से लड़ रहे हैं, तो वो लोग अगर पार्टी से जीतते, निर्दल से जीतते हैं, तो क्या उसको आप लोग पार्टी में जगह मिलेगा? देखिए ये भी तो काल का स्टेटमेंट है मोले घटक का, जो हम लोग को मंत्री है मोले घटक, उन्होंने कल बताया कि हम लोग निर्दल से जीते चाहे कोई बीजेपी से जीते हम लोग नहीं लेगा। ये तो कल उन्हीं का स्टेटमेंट है, तो उसका ऊपर हम क्या। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 105 के टीएमसी महिला उम्मीदवार शुक्लाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे इलाके में विकास का कार्य जोर शोर से कर रही है। लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद के अलावा कई योजनाएं लागू किया गया है, इसलिए टीएमसी को वोट देकर निगम में भी बोर्ड बनाएं। तब देख रहे हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं, और दीदी की जो स्कीम है, काम है, उसके वजह से बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। अभी तक आप डोर टू डोर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा रिस्पांस है। दीदी के जो काम है, ममता दीदी के काम को लेके ऐसा कोई घर नहीं छूटा है कि कुछ भी स्कीम उनको नहीं मिला। हर घर में कुछ ना कुछ मिला ही है। जैसे कि देखिए अभी कन्याश्री से लेके कोई बोल रहा है कि देखिए ममता दीदी की वजह से मेरे बेटी की शादी हो गई, कोई हेल्थ कार्ड को लेके बोल रहा है कि मैं इसके वजह से आज ऑपरेशन करके फिर मेरा जान बची है, मैं आई हूँ। और जो 500 रुपए है लक्ष्मी भंडार, वो तो है, राशन दे रहे हैं, वो इतना 74 उसका जो स्कीम है उसमें शुरू से लेके आखिरी तक दीदी का जो स्कीम है, तो दीदी का आशीर्वाद तो बहुत मिल रहा है जनता के पास। अब जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाह रहे हैं? जीतने के बाद मतलब अभी तो देखिए डिसरगढ़ में जो टीएमसी के मतलब रहते हुए जो नेता थे, डिसरगढ़ के पानी का काम तो हो गया थोड़ा बहुत, बाकी जो छूट गया है वो अंदर ही अंदर, जैसे सावताल बस्ती होता है वहाँ पे देखे कि ड्रेन, डस्टबिन और पानी जो इंसान की हर रोज जरूरत की चीज होती है। तो जीतने के बाद हर जो वादा किया था दीदी ने, वो सारा तो पूरा हो गया। हमने भी जो वादा किया है वो भी पूरा जरूर करेंगे हम लोग। और पानी के प्रॉब्लम, डस्टबिन और बाथरूम, ड्रेन, ये सारे चीज, रास्ता, ये सारा लाइट जो है, जो इंसान की हर दिन का जरूरत है, वो पहले पूरा करेंगे। और एक जो अपने तरफ से है कि हम वार्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो है कि एक नारी सशक्तिकरण, जैसे आसनसोल में हो रहा है लड़कियों के लिए कि घर घर में काम कर रहे हैं बैठे बैठे, तो उसी में हम लोग एक सेंटर खोलना चाहेंगे जहाँ पे लड़की काम कर सके, जैसे कि सिलाई की काम हो और कोई टेडी बियर बैग बनाए, प्रिंट की काम हो, जिसको जो भी आता है, तो वो सेंटर के लिए, वो एक नारी के लिए सेंटर खोलने के लिए, लड़कियों के लिए हमने बात की है। आपके वार्ड में पिछले बार जो काउंसलर थी बीजेपी के था, वो टीएमसी ज्वाइन किया था, फिर टीएमसी से बीजेपी में चल गया। नहीं, बीजेपी के नहीं थे, वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस में? हाँ, कांग्रेस। कुल्टी थाना के नियामतपुर में नशा तस्कर योजना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इलाके में इन दिनों नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान तस्करी मोइना गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 40 ग्राम ड्रग्स बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपये से बताई जा रही है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनजर वार्ड 17 के तृणमूल प्रत्याशी रीना प्रसाद के समर्थन में वार्ड के पत्थर खाद में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तृणमूल के जिला कन्वेनर वी शिवदास दासू उपस्थित हुए।
इस मौके पर वी शिवदासन दासू ने कहा कि चुनाव के टिकट का चयन ऊपरी नेतृत्व ने किया है तो कुछ सोच समझकर किया। आज जो निर्दयी में खड़ा होगा सोच रहे हैं जीत के बाद में तृणमूल में वापस ले लिया जाएगा, वो गलत है। तृणमूल उसे स्वीकार नहीं करेगी। हमें यहाँ प्रार्थी रीना प्रसाद को भारी मतों से वोट देकर जिताना है और ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करना है। बराकर के बीसीसीएल सीबी एरिया के बेगुनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आज सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीसीसीएल सीबी एरिया के बेगुनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में इलेक्ट्रिक मैकेनिकल विभाग के जीएम चंदन बंबोध्याय को सेवानिवृत्ति होने पर विदाई दी गई। इस मौके पर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी ने गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। चंदन बंदोपाध्याय ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है। आज मैं इतने संगी साथियों का शुभकामनाएं लेकर जाऊंगा। सेठ साहब, मंडल साहब और मेरे सारे मैंने कॉलीग्स एंड मेरे साथी लोग, आज का दिन सभी के जीवन में जो कर्म जीवन में आए ये हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये दिन वो एक्चुअली विदा तो है लेकिन एक खुशी का दिन भी है। इतने आदमी को साथ में मिल के जाना, इन लोगों का इतना शुभकामनाएं लेके जाना, ये भी बहुत बड़ा बात है। इतना आसानी से सबको मिलता है। इस मामले में हम तो को बहुत भाग्यवान है। तो जो मेरे साथ जो हादसा हुआ था यही लोग मेरे को बचाया। सारे लोग मेरे को कूद पड़े मेरे लिए, तो हम ये कभी नहीं भूल सकते। गाइड करना शुरू किया था कि कोई भी काम करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, कहाँ पेपर पे क्या साइन कर रहे हो, सब डायरी मेंटेन करो। तो वो सब चीज़ें मेरे को समझ में आया कि हाँ ये सब करना है। अब कोशिश है कि जैसा सर कहते हैं वैसे ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सर से साथी सेठ साहब। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।